हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज के इस वीडियो में हमारा ये सवाल है कि वो आपको धोखा देकर अब किस हाल में है। वो से मतलब आपका लव इंटरेस्ट है जिससे आपने कभी मोहब्बत की थी, शायद आप अब भी करते हों, लेकिन अब आपका उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रहा और आपके जहन में ये सवाल आता है अक्सर कि वो किस हाल में है। आपको धोखा देकर क्या उसको कभी नदामत हुई, क्या उसको कभी अफसोस हुआ, क्या उसने कभी चाहा कि वो दोबारा आपसे रब्ता करे। तो ये सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के ज़रिए। हमेशा जैसे मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ, आज भी मैंने आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, 1 2 3। तीनों का टाइम मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसमें से जो आपका दिल करे वो चूज़ कर लें और अपनी मर्ज़ी के स्टोन पर वीडियो को स्किप करके आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो के आगाज़ में आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप एक लड़के हैं तो आप एक लड़की के लिए देख सकते हैं, अगर आप एक लड़की हैं तो आप एक लड़के के लिए भी ये वीडियो देख सकती हैं। तो शुरू करते हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। आज मैं 2 डेक्स यूज़ करी हूँ, ये टैरो डेक है और ये ऑरेकल है। इसमें से लास्ट में एक मैसेज हम आपके लिए लेंगे आपकी सिचुएशन पर। जब तक मैं कार्ड्स को शफल करूँगी, आप उस शख्स को इमेजिन करें जिससे मुताल्लिक आप ये सवाल कर रहे हैं, जो कि आपका लव इंटरेस्ट है या था, जिससे आप बिछड़ चुके हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि आपको धोखा देकर अब वो किस हाल में है। Let's see. द हैंग्ड मैन। मैं रिवर्सल्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ती, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ। चैरियट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपसे बिछड़कर आपको धोखा देने के बाद वो उनको यकीनन ये रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने कुछ गलत किया है। उनकी अवेकनिंग हुई, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। इस शख्स ने समझने की कोशिश की ज़िंदगी को और आपके साथ जो भी उन्होंने किया, उन्हें बड़ा अफसोस हुआ, उसका बर्डन उन्होंने महसूस किया। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में इस वक्त, अगर मैं ये कहूँ कि बिल्कुल उजड़ गए हैं और आपकी याद में बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअली ग्रो किया है इस शख्स ने। यकीनन उनके दिल में अफसोस है कि उन्हें आपको इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, बल्कि जो भी था आप दोनों के दरमियान आपको बता कर जाना चाहिए था, जो भी करना था। इस वक्त उनकी ज़िंदगी काफ़ी स्टेबल है और फाइनेंशियली भी बिल्कुल स्टेबल हैं, मेंटली भी बिल्कुल स्टेबल हैं। बर्डन उन्हें महसूस हुआ था, उन्हें अफसोस हुआ था कि उन्होंने किस तरह आपसे अलहदगी ली या धोखा दिया या व्हाटएवर जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ। लेकिन उन्होंने इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने के बाद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो किया है। तो इस डेक में से, ऑरेकल में से, आपके लिए मैं एक मैसेज लूँगी। नदामत उस शख्स को नहीं है उस तरह से, लेकिन एक बोझ उन्हें महसूस हो रहा है, होता है अक्सर। जैसे कभी कोई चीज़ आपको अचानक से पिंच करती है, उस तरह से उन्हें पिंच करता है आपका ख़्याल। सोचते हैं कि शायद उन्हें कभी आपकी तरफ आना चाहिए, आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस पर अमल नहीं किया है। सो लेट्स सी आपके लिए एक मैसेज इस सिचुएशन पर। मून साइकिल्स, एग्जैक्टली। Notice how the moon affects your energy and manifestation and capitalize upon these cycles. शायद उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक साइकिल भी कंप्लीट किया है और बिल्कुल ही एक नए पर्सपेक्टिव से उन्होंने ज़िंदगी को समझना शुरू किया है। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं था पहले, जिनसे मुताल्लिक आप जान रहे हैं, और अब इस रिलेशनशिप के एंड होने के बाद बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आई है। ये मैसेज आप लोगों के लिए जो मैंने निकाला है, मून साइकिल्स, ये आपके लिए इस सेंस में भी है कि आप जब चाँद की आखिरी तारीख होती है या शुरू की तारीखें होती हैं, तो आपके ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट होता है। आप इसका अगर रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखें कि कैसे आपके मूड स्विंग्स होते हैं, क्या होता है, परेशानी होती है, डिप्रेशन या जो भी, ताकि उस हवाले से आप पहले से ही अपनी थोड़ी सी तैयारी कर लिया करें, थोड़ा मेडिटेट कर लिया करें,
या जिस तरीके से भी आप समझते हैं कि आपका डिवाइन सोर्स है, उससे आप रब्ता किया करें ताकि ये आपके ऊपर उस तरह से असरअंदाज ना हो। ये जितने भी मून साइकिल्स हैं, हो सकता है कि जब ये मून साइकिल्स ये जब चाँद की आखिरी तारीखें होती होंगी या शुरू की होती होंगी तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस महसूस करते होंगे, इस शख्स को बहुत ज़्यादा याद करते होंगे, शायद इससे रिलेटेड है ये, इसको इस तरह से भी लिया जा सकता है। तो आप अपनी वो मेडिटेशन करें या जो भी आप करते हैं तो उससे आप बेहतर फील करेंगे। तो सवाल जो हमारा था उसका जवाब मैंने आपको दिया है। स्टार साइंस की अगर बात करें तो कैंसर, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एरीज़, लिब्रा भी हो सकता है। तो ये साइंस मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अगर आपका या इनमें से कोई भी साइन उनका है तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो ये आपकी रीडिंग थी, ऑप्शन नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया। लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। जब तक मैं कार्ड्स को शफल करूँगी आप उस शख्स को इमेजिन कीजिए जो कि आपका लव इंटरेस्ट है या थी, जिससे मुतालिक आप जानना चाह रहे हैं कि क्या उसको नदामत है अपने किए पर, किस हाल में है वो, खुश है आपको धोखा देकर, उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है। ये इस किस्म के जितने भी सवाल हैं आपके, इन सब का आंसर हम जानने की कोशिश करेंगे। उनका स्टार साइन क्या हो सकता है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। Let's see. Strength, Ace of Sword, the Sun, Two of Cups। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। जिन लोगों ने ये दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया है, मेरे ख़्याल से कि वो अब भी आपको याद करते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं कि वो दोबारा आप ही से रिकनसाइल करना चाहें। कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ, और दूसरा एक और ग्रुप, ज़ाहिर है कि हर मैसेज हर किसी पर नहीं आ सकेगा, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। तो जो दूसरा ग्रुप है उसके लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि वो ऑलरेडी किसी और के साथ बहुत हैप्पीली एक रिलेशनशिप में आ चुके हैं और आपको वो बिल्कुल याद नहीं करते। मुझे बताना पड़ेगा आपको बड़े अफसोस के साथ। ये एक दूसरा ग्रुप है जिसके लिए मुझे ये मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो यही मैं देख रही हूँ कि आपसे बिछड़कर वो खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, उनका कोई और पार्टनर है जिनसे उनको स्ट्रेंथ भी मिल रही है, खुशी भी मिल रही है, जिनके साथ वो फैमिली भी बनाने जा रहे हैं, ज़िंदगी का एक मकसद भी उन्हें कोई मिल गया है। और जो दूसरा ग्रुप है जिससे मुतालिक मैं पहले बात कर रही थी, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो आपके पास आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हों, आपसे मोहब्बत का इजहार करना चाहते हों, क्लैरिटी लेकर आना चाहते हों, किसी सच्चाई के साथ वापस आना चाहते हों। हो सकता है कि आपके दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, अब आकर वो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करना चाहते हों और उसके लिए वो अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं। उन्हें स्ट्रेंथ चाहिए ताकि वो दोबारा आपके सामने आपको फेस कर सकें और अपनी सच्चाई आपके सामने रख सकें। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है। तो ऑरेकल में से एक कार्ड आप लोगों के लिए, साइंस जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, लिब्रा, लियो, एरीज़, जेमिनी और यही साइंस नज़र आ रहे हैं। अगर ये इनमें से कोई भी साइन आपका है या उनका है तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा एक मैसेज हो सकता है। ब्रीथ, टेक सेवरल डीप ब्रेथ्स एंड एक्सेल स्लोली टू अवेकन योर एनर्जी टू रिलीज ओल्ड पैटर्न्स। तो आपके लिए इस वक्त इस टाइम स्पेस में ये मैसेज है कि आपके जहन में जितनी भी बातें और थॉट्स हैं जो कि आपको डिप्रेशन में डाल रही हैं, उनको आप बिल्कुल रिलीज़ कर दें। गहरी लंबी सांस लें और जितनी भी आपके जहन में दुख है या बातें हैं इस शख्स से रिलेटेड जिससे मुतल्लिक आप इंक्वायर कर रहे हैं, बिल्कुल उसको निकाल दें और अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस करेंगे तो यही शख्स आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर ये नहीं तो कोई और ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होगा, लेकिन उसके लिए आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने आप को कंप्लीट अपनी सेल्फ में रखें। बड़ा ही खूबसूरत मैसेज आप लोगों के लिए आया जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया।
लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। जब तक मैं कार्ड्स को शफल करूँगी, आप उस शख्स को इमेजिन करें जिससे मुतल्लिक आप जानना चाह रहे हैं कि वो आपको धोखा देकर अब किस हाल में है। कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं। उप्स, ये सभी मैं रख लूँगी। द हर्मिट, द वर्ल्ड, 9 of swords, Knight of swords। जिस शख्स से मुतल्लिक आप इंक्वायर कर रहे हैं, आपको धोखा देने के बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये इंसान जो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है या आ रही है, बहुत ज़्यादा सोच चल रही है दिमाग में, सोचें चल रही हैं, डिप्रेशन चल रहा है, वो किसी किस्म के डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं। 5 of Wands है हमारे पास, कॉन्फ्लिक्ट से गुज़र रहे हैं। वो उनके ख़ानदान में भी हो सकता है कि उनके ख़ानदान वालों की ही वजह से आप लोगों के अंदर लड़ाइयाँ पैदा हुई हों और वो आपको बताना चाहते हों लेकिन ना बता पाए हों, और इस वजह से आपकी अलहदगी हो गई हो। वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं कि आए, जिनसे मुतालिक आप इंक्वायर कर रहे हैं। यहाँ पे जो साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं, लीब्रा है, कैप्रिकॉर्न है, टॉरस है, वर्गो है, वर्गो कार्ड भी है हमारे पास यहाँ पर, सैजिटेरियस भी हो सकता है या हो सकती हैं। अब इनमें से कोई भी साइन अगर आपका है या उनका है तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा मैसेज होगा कि ये आप ही की रीडिंग है। तो जिनसे मुतालिक आप पूछ रहे हैं कि क्या हालात हैं उनके आपको छोड़ने के बाद, आपको धोखा देने के बाद, हालात बिल्कुल भी उनके अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। उनके ख़ानदान में भी, उनके घर में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है चल रहा हो, और ये सिचुएशन जो है ये उनसे तवक्को कर रही है कि अब वो सोच विचार करें, समझें अपनी लाइफ पर्पस को, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आएँ। हो सकता है बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो ये इंसान जिससे मुतल्लिक आप पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सख्त हो, कभी कभार बदतमीज़ हो जाते हों। मे बी उनमें ये तमाम क्वालिटीज़ ना हों, लेकिन कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। आपकी सिचुएशन पर मैं एक ऑरेकल कार्ड लूँगी। Comfort. I am with you in your time of need, helping your heart to heal। ये आपके लिए बहुत ही खूबसूरत मैसेज आया है। अगर आप परेशान हैं, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो उनके बारे में सोच सोच के, तो आप बिल्कुल भी उनके बारे में मत सोचें, बल्कि ख़ुद को हील करने की कोशिश करें। आपके एंजल्स भी आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि वो आपको हील कर रहे हैं। अपना टाइम लें आप, लेकिन अपने ऊपर फोकस करें और उनके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें जिनसे मुतल्लिक आप जानना चाह रहे हैं। तो ये आपकी रीडिंग थी जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया। और सवाल जो हमारा था कि वो अब किस हाल में है, तो उनके हालात कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे, फाइनेंशियली भी कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे, और मेंटली भी नहीं नज़र आ रहे, और ये भी इम्कानात हैं कि शायद वो बीमार भी हों। लेकिन उनको पछतावा नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं कि आपको धोखा देकर वो किसी पछतावे में नहीं है, लेकिन उनके साथ अच्छा हो भी नहीं रहा। यू नो व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो इस तरह की सिचुएशन उनके साथ इस वक्त चल रही है। ये आज की तमाम रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हों। अगर अच्छी लगी हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।